हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक सब्सक्राइबर है ब्लास्ट 1994, ब्लास्ट नाम का सब्सक्राइबर है। उन्होंने कमेंट करके पूछा है, सर जी जब गियर चेंज करते तो उस समय आवाज क्यों आता है, ऐसे उन्होंने कमेंट में कहा है। और दूसरी बात पूछा है, अगर गियर चेंज करते तो स्मूथली आवाज कम होगा या नहीं आएगा, ऐसे क्या करें। एंड दो ही बात उन्होंने कहा है, पूछा है कि गियर चेंज करते समय आवाज क्यों आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्मूथली गियर कैसे चेंज करें, ये पॉइंट है उनका। तो इससे हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, जो बाइक होती है गियर वाली बाइक होती है, इनमें गियर चेंज करते समय अभी आपका गियर कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, ये गियर के अनुसार बाइक का स्पीड होगा और आवाज भी आ जाएगा। ये भी आवाज तो थोड़ा बहुत आने वाला है, लेकिन चेंज करते समय आवाज आता है, ऐसे इन्होंने कहा है। तो इसमें कैसे आपका परफॉर्मेंस का इसमें प्रॉब्लम है, कैसे उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करते हैं, कभी भी आपको गियर अप करते समय या डाउन करते समय, यानी घटाते समय या बढ़ाते समय, आपको क्लच होता है उसको ऑपरेट सही मात्रा में होना चाहिए। जैसे हम लोग बात करते हैं, आपको गियर चेंज करना है अप या डाउन, तो उस समय आपका जो क्लच होता है लेफ्ट हैंड में होता है ना, लेफ्ट हैंड में होता है क्लच, पूरी तरीके से अपनी ओर खींचना है, ये बात करना है। ऐसे करने से क्या होगा, जो गियर शाफ्ट होता है, गियर बॉक्स के अंदर गियर शाफ्ट होता है क्लच प्लेट के साथ में, तो एक ऐसे अलग अलग होगा, यानी इंजन में एक ऐसे अलग अलग होगा। कभी आपने अगर लेफ्ट बाजू में जो आपका क्लच होता है पूरी तरीके से आपके बाजू में खींच लिया, यानी पूरी तरीके से बंद किया, खींच लिया, तो इस समय क्या होगा, भले से गाड़ी गियर में है लेकिन काम नहीं होगा, क्योंकि गियर शाफ्ट अलग हो गया। इंजन काम में है लेकिन गियर काम नहीं कर रहा। कभी आपने अगर जो क्लच है आपका लेफ्ट हैंड का है ना, लेफ्ट हैंड का, तो आपने तरफ पूरी तरीके से खींचा, तो उस समय बात है। लेकिन अभी आवाज क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे क्लच अपनी ओर खींचा, उसके बाद आपको गियर को डाउन या अप करना है। खींचने के बाद, खींचते समय नहीं, ठीक से सुनो, ठीक से। बहुत से बच्चे लोग हैं यहाँ पे गलती करते, जब भी आप क्लच अपनी ओर खींचते हैं, उसके बाद थोड़े सेकंड के बाद, उसके बाद आपको गियर अप या डाउन करना है। वो अप या डाउन करने के बाद ही है ना, फिर से सुनो। सबसे पहला आपने आपका लेफ्ट हैंड में जो क्लच है उसको अपनी ओर खींचना है, उसके पश्चात, उसके बाद जो आप समय लेगा वो आपके ऊपर है। 1-2 सेकंड ले लो या 1 मिनट ले लो, लेकिन 1 मिनट कोई लेता नहीं है। आप क्या ऐसा क्लच पकड़ के गाड़ी चलाते रहेंगे, है नहीं बात। तो आपने जो क्लच अपनी ओर खींचा है, उसके 2 सेकंड के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, गियर को अप या डाउन करना पड़ेगा। अभी मेन इंपॉर्टेंट बात है, मेन इंपॉर्टेंट बात, ये करते समय आपको क्या करना पड़ेगा। जब आप क्लच अपनी ओर खींचते हैं तो उसके रेशो में, उसके साथ में आपको जो रेस होता है थ्रोटल, उसका काम करना पड़ेगा। फिर से एक बात से याद करो, मैं क्या बात बोल रहा हूँ उसको सुनो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत से बच्चे लोग, जवान जो बिगिनर लोग हैं, जो हमेशा चलाते हो, तो बहुत से जन गलती करते हैं। बहुत से जन बोले तो जो ध्यान में नहीं रखते, उनको आदत लग गया है। आदत लगने के कैसे रहता है, जब हमें सिगरेट पीते या शराब पीते, अच्छी बात है, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, रिटायर्ड टीचर हूँ, तो मुझे बताना अच्छी बात लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर उदाहरण देंगे तो अच्छा समझ में आएगा। जब हम लोग, जैसे मैंने अभी बताया, जो शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, इनको अगर आदत लगती है, यानी नशा लगती है, तो छूटती नहीं है। वही तरीका होता है। बहुत से जन कैसे शुरुआत में चलाते चलाते कैसे बदन में ला लेते, अपने दिमाग में ला लेते, ऐसे ही चलाते, उनको आदत ही गिरेला है। भले से सोचते नहीं आगे पीछे, उनका वो काम ही होता है, वैसे ही चलाते। लेकिन इनमें गलती क्या होता है और उसमें सुधार क्या होता है, आपका जो क्लच ओढ़ते हैं तो उसी समय आपको थ्रोटल है उसका अपोजिट में काम करना पड़ेगा। तो गलती क्या करते हैं, कोई लोग क्लच पहले खींचते हैं, बाद में थोड़ा देर के बाद भी रेस बंद करते हैं, पहला रेस देते हैं, बाद में क्लच छोड़ते हैं। ऐसा गलती होता है, उस समय भी आवाज आ जाता है। क्यों आवाज आता है, उसका कारण अलग अलग है। जो गियर शाफ्ट है
वो कैसे ठीक से काम नहीं करता, जो खाचा होता है वो ठीक से काम नहीं होता, इसके वजह से। और जो हम लोग रेस देंगे तो उसका भी आवाज आने वाला है। इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, हमारा मन में बात आता है कि गियर चेंज करते समय आवाज आता है। ये तो पॉइंट है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पॉइंट है, ठीक से सुनो। अगर आप प्रैक्टिस, मेन बात है प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस आपको 90+% करना है, प्रैक्टिस। बाकी का दिमाग में बैठा नहीं बैठा, लेकिन प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस करते बार बार, जैसे हम लोग सर्कस में देखते हैं कितना प्रैक्टिस करते हो लोग, है ना, सर्कस के लोग कितना प्रैक्टिस करते बच्चे लोग, तभी उनको आता है। अगर प्रैक्टिस करते तो आप मास्टर बनोगे ये हिसाब से। तो ठीक से बोलो, जैसे क्लच है और रेस है, थ्रोटल, इनका अपोजिट काम होना चाहिए। आपने सबसे पहला, अभी आपका रेस तो चालू है भाई, समझो भाई गियर में आपका रेस चालू है। ठीक से बात सुनो, तभी आपको पता चलेगा। बार बार 2-3 बार सुनो और प्रैक्टिस करो। मेन बात है 90 से ज्यादा प्रतिशत आपको प्रैक्टिस करना है, कम प्रैक्टिस नहीं। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना सफल होगे, सक्सेस होगे। फिर से देखो, ये बाजू मेरा थ्रोटल है, यानी रेस वाला बात है, ये बाजू क्लच है। ऐसा सोचते, अगर आपका बाइक गियर में है तो आपका क्लच ओपन होगा, आपने प्रेस नहीं करना, आपका ओपन होगा। आपने क्या किया, अभी रेस दिया है, क्योंकि गियर में बाइक है, आपको आगे जाना है तो रेस देना पड़ेगा। रेस दिया है आपको, अभी आपको गियर चेंज करना है। तो उस समय आपको क्या, सबसे पहला जो क्लच होता है, क्लच इसको अपने ओर खींचना है, लेकिन उसी समय इसको भी बंद करना है, रेस को बंद करना। तो प्रैक्टिस करो, ऐसा प्रैक्टिस करो, क्लच ओपन करने का और रेस करने, ऐसा प्रैक्टिस करो। रोज 15-15 मिनट प्रैक्टिस करो। ये हिसाब से कैसे प्रैक्टिस करना है, क्लच ओपन है और ये चालू है, रेस चालू है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही सेम सिचुएशन में, सेम रेशियो में 50-50% के अनुसार आपको क्लच ओढ़ना है और ये बंद करना है। रेस को बंद किया, इसके बाद आपको गियर को अप या डाउन करो। इसके बाद साथ में नहीं, साथ में दोनों का काम होगा 50-50% का। लेकिन ये क्लच ओढ़ने के बाद जो आप रेस बंद करोगे, क्लच ओढ़ दिया तो रेस बंद करेंगे। इसके बाद 1-2 सेकंड के बाद, यानी इसके बाद कितना सेकंड भी ले लो, लेकिन इसके बाद ही आगे का सिचुएशन देख के आपको गियर को डाउन या अप करना है। वो करने के बाद पैर उठाने का, गियर के ऊपर से पैर उठाने का है। उसके बाद आपको धीरे धीरे क्लच छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ते उसी समय आपको धीरे धीरे रेस देना है, यानी ऐसा करना है ना। ये इसका प्रैक्टिस करो, ये मेन बात है। इसमें अगर गड़बड़ होगा, परसेंटेज 50-50% होना चाहिए, इसमें गड़बड़ होगा तो आवाज आएगा। लेकिन मैंने एक बात आवाज आने का क्या बात बताया, जो क्लच है वो आपने पकड़ा है, उसके बाद ही आपको गियर अप या डाउन करना है और पैर को बाजू में निकालना है। बाद में छोड़ते समय गियर को कोई टच नहीं होना चाहिए, तो आवाज आपका नहीं आएगा। और एक बात, आपकी बाइक अगर जितना ज्यादा गियर में होगी तो आवाज कम होगा, गियर अगर जितना कम होगा तो आवाज, जैसे पहले गियर में सबसे ज्यादा आवाज आता है, उससे टेंशन नहीं लेना। एक लाइन अंडरलाइन में प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा चाहिए। प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही मालूम पड़ेगा, अरे ऐसे ऐसे होता है। आपका अगर गलती होगा, जैसे क्लच का और गियर और क्लच अगर साथ में आप करते तो आवाज आने वाला है, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होएगा, गड़बड़ होएगा। तो ये प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों बहुत से जन मुझे इस प्रकार से कमेंट में और एक बात है, बहुत जन बोलते हैं गियर में बाइक बंद गई, तो ये भी एक अलग अलग कारण है, लेकिन गियर डालते समय आपको बाइक बंद होती है, तो इसका ये भी एक कारण है। तो इसको आपको संभालना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जितना एक ही अंडरलाइन वाला बात, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके समझ में आ जाएगा, आप सफल हो जाओगे। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात है, लेकिन बड़े काम की बात है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस इट इज इम्पॉसिबल टू रन एनी बाइक। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों इस प्रकार की छोटी बात, लेकिन बड़े काम की बात मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो के माध्यम से लेके आता हूँ, वीडियो अपलोड करते रहता है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। बेल आइकन को अगर प्रेस करते तो जो मैं नया वीडियो अगर बनाते रहता, कमेंट के ऊपर बनाने वाला एक ही यूट्यूबर है, तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, आपको सबसे पहले देखने का चांस मिलेगा। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद, वंदे मातरम।